हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटर राइटिंग। तो बच्चों, लेटर राइटिंग जो है, आपको पता है एग्जाम में एक जो है कंपलसरी क्वेश्चन होता है राइटिंग स्किल्स में कि लेटर तो 5 नंबर का होता है आई थिंक। तो आप लोगों का अगर फॉर्मेट सही होगा तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कल बच्चों ने पूछा था कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जो है उन्हें नहीं आता, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। क्लियर। और उसके बाद हम जो है सैंपल एग्जाम्पल्स करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं। तो मेनली जो है आपके एडिटर को आता है लेटर, तो उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, सारी चीजें जो है हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। कई बार बच्चे जो हैं डेट गलत लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं वो अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेंडर्स एड्रेस सब कुछ जो है लेटर क्वेश्चन में दिया रहता है, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है आपको ऐड करनी है फ्यू लाइंस, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन में आपको दूंगी और आपको खुद जो है फॉर्मेट बनाना है किस तरह से आपको, क्योंकि आपको कुछ लर्न नहीं करना है, इसमें रटना नहीं है। जैसे बच्चे रटते हैं ना कि अरे ये सब्जेक्ट है ये, तो आपको रटना नहीं है। ओनली आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन द सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट। क्लियर। तो बच्चों, आपको पता होगा लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, जो हम ऑफिशियल लेटर्स को बोलते हैं हम, या बिजनेस लेटर्स होते हैं, या जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, या आपकी कोई क्वेरी होती है, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, उसको बोलते हैं हम बिजनेस लेटर, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाई। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है लेटर्स आते हैं अंडर फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स टू द एडिटर, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्लियर। नेक्स्ट होते हैं आपके सेकंड टाइप के होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं बच्चों, आप रिश्तेदारों को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो अभी हम जो है फॉर्मेट किसका देखेंगे बच्चों, फॉर्मल लेटर्स का। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 में से 3-4 नंबर तो आपके डेफिनेटली यू विल गेट इन द एग्जाम। क्लियर। तो अभी हम इसी का फॉर्मेट देखते हैं बच्चों। बिफोर वी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर। जब भी आपको ये लेटर को ड्राफ्ट करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें हैं, सम फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर। तो मेनली है कि स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड स्टे ऑन ट्रैक। हमें रीजन देना होता है कि हम लेटर को क्यों लिख रहे हैं। ऑलवेज इंक्लूड स्पेसिफाई दैट विल ईज द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है बच्चों, जो रिसीव करता है, जिसको आप भेजते हैं लेटर। सेंडर्स कौन हो गए, आप हो गए सेंडर्स। रिसीवर या रेसिपिएंट कौन होंगे, जो रिसीव कर रहा है आपके लेटर को। क्लियर। इफ यू आर राइटिंग टू ए बैंक, मेंशन योर अकाउंट नंबर। अगर हम बैंक को या किसी भेजते हैं तो हमें मेंशन क्या करते हैं हम, अकाउंट नंबर। तो जो आपके कोर्स में है वही हम डिस्कस करेंगे अभी। इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोड डेट ऑफ द लेटर। जैसे सपोज आपने कोई मोबाइल लिया है और आपको कोई डिफेक्ट लगा है, या कोई आपने टीवी लिया है या वॉशिंग मशीन लिया है और आप चाहते हैं कि उसको रिपेयर करना या रिप्लेसमेंट चाहते हैं, तो आपको वहां पे क्या लिखना होगा बच्चों, कोड द डेट, डेट करना पड़ेगा, रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, या किस डेट को बिल नंबर आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। Gently and respectfully direct the recipient's course of action. It may be strongly worded, but always be courteous. मतलब आपको जो है एक पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी है, ये नहीं कि स्लैंग लैंग्वेज यूज करें आप। हमेशा पोलाइट लैंग्वेज एंड प्लेजेंट टोन में आप लेटर लिखें। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। कोई भी लेटर में आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, ग्रीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड। क्लियर। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट। क्लियर। लीव अ लाइन एडिशनल स्पेस। अभी आपको जो है, अभी हम फॉर्मेट लिखेंगे तो आपको पता होगा कि हर जो है, जैसे डेट है या स्टैंडर्ड एड्रेस है, लीव अ लाइन आफ्टर एवरी स्टेप। क्लियर। नेक्स्ट है ओपन पंक्चुएशन टू बी फॉलोड, नो पंक्चुएशन मार्क टू बी यूज। कोई पंक्चुएशन मार्क जो है अभी हम देखेंगे। डू नॉट मिक्स अप द ओल्ड फॉर्मेट एंड द न्यू फॉर्मेट।
रिज्यूमे नहीं आता है आपके, तो लेट्स सी कुछ टिप्स हैं। क्या है टिप्स व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर? तो पहला पॉइंट क्या है? अंडरलाइन। क्या अंडरलाइन करना है आपको? पहला पॉइंट है आपको सेंडर्स एड्रेस। ये बुक में, सॉरी क्वेश्चन में इट इज गिवन, दिया रहता है सेंडर का, भेजने वाले का पता। क्लियर? तो सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अंडरलाइन सेंडर्स एड्रेस। सेकंड इज योर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। एंड थर्ड इज योर सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना आप लेटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको जिस विषय पे लेटर लिखना है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है। क्लियर? सेकेंड थिंग आपको क्या करना है कि लेटर को कैसा लिखना है, टू द पॉइंट, राइट? टू द पॉइंट लिखें, ज्यादा लेंदी नहीं लिखें। थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें, अवॉइड एब्रिविएशन। शॉर्ट फॉर्म्स आपको अवॉइड करनी है। डोंट राइट व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर। फोर्थ क्या आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल, सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ लेटर। तो सेंडर्स का एड्रेस अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे कि किस तरह से आपको अंडरलाइन करना है सेंडर्स का एड्रेस। सेकेंड है रिसीवर्स एड्रेस। थर्ड है आपको सब्जेक्ट, टू द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए। अवॉइड एब्रीविएशन, एब्रीविएशन डोंट यूज एब्रीविएशन व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है, सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है आपको। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप जब भी कोई लेटर लिखेंगे तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है। तो सारे बच्चे नोट कर लिए, ये थोड़ी सी मैंने टिप्स बताई है आपको। सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन, और कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही है बच्चों तो आपको जो है एक नंबर तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 मार्क। क्लियर? और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें फीड करेंगे तो मे बी जो है 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज अब फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर्स का, क्योंकि ये तो आपका डेफिनेटली जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस नेवर नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ अ लेटर। कोई भी लेटर लिखते हैं तो डोंट राइट योर नेम एट द टॉप, क्योंकि हमेशा ऊपर नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यूएस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आपका भेजने वाले का पता, दैट इज योर सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? सेंडर्स एड्रेस भी जो है आपका 2 और 3 लाइन से, नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन। क्लियर? नेक्स्ट है आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, लीव अ लाइन, देन पुट द डेट। अब बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे डेट लिखते हैं, सपोज टुडे इज 7, तो बच्चे क्या करते हैं स्लैश और यहाँ पे लिख देंगे 23। तो बच्चों इसमें आपके नंबर कटेंगे, और अगर डॉट करके भी लिखेंगे आप तब भी आपके नंबर कटेंगे, या डैश करके लिखेंगे तब भी आपके नंबर कटेंगे। तो ये क्या है, मेथड इज रॉन्ग। कैसे लिखनी है आपको, इस तरह से कोई भी डेट नहीं लिखेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको आते हुए भी आपके नंबर जो है कट जाएंगे। तो डेट कैसे लिखनी है बच्चों आपको, 7 जून, 2023। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, 7 जून 2023। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्ड्स में जो है डेट लिखनी है, वैसे नहीं लिखनी है डैश स्लैश या आपको डॉट करके जो है डेट को नहीं लिखना है। इस तरह से आपको डेट लिखनी है, और डेट कब की लिखनी है, जब आप लेटर लिखेंगे, या अगर आपको जो है जिस दिन आप कोई भी लेटर लिखेंगे उसी दिन की डेट पुट करें। राइट? सब्जेक्ट, इसके बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है। एवरी स्टेप के बाद, आफ्टर एवरी स्टेप क्या करना है, लीव अ लाइन। क्लियर? रिसीवर्स एड्रेस, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं से आपको पुट करना है। तो बच्चों ये भी दिया रहता है, अगर नहीं, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नहीं दिया है तब आप अपना एड्रेस यूज करते हैं, अदरवाइज सारे बच्चे सेम एड्रेस को यूज करेंगे। क्लियर? रिसीवर्स एड्रेस अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, इट इज ऑल्सो गिवन, जो ये भी दिया रहता है आपका। सब्जेक्ट, विषय, किस विषय में आपको लेटर लिखना है।
सैल्यूटेशन होता है बच्चों डियर सर, क्योंकि कोई भी लेटर लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, डियर सर या डियर मैम। अब मेन पॉइंट आता है, इतना तो आपको जो है लेटर के क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, क्लियर। तो इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। फिफ्थ पॉइंट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। अब मेन आ गया आपको बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें भी कुछ लाइन जो है, जैसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट में आप क्या क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक या आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। अब जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको आगे लिख देना है। तो इसमें कुछ नहीं आपको ऐड करना है, एक लाइन याद करनी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन या ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर अथॉरिटीज टूवर्ड्स कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम लिख दें उसके आगे, क्लियर। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर। तो इंट्रोडक्शन आ गया, अब प्रॉब्लम भी लिख दिया आपने। अब मेन कंटेंट क्या है कि उस प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट हो रहा है वहां के रहने वाले जो जितने भी जो हैं लोग हैं, सिटीजन्स हैं, राइट, वो लिखेंगे। और कंक्लूजन में आपको ऐड करना है कि क्या जो है कोई भी स्टेप आप लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, क्लियर। तो इस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर है। उसके बाद आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दैट इज योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, क्लियर। और उसके नीचे अपना नाम लिखना है, और वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, वही नाम आपको लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना नाम लिख देते हैं, तो अपना नाम नहीं लिखना है, डोंट पुट योर नेम। जो भी नाम जो है गिवन इन द क्वेश्चन, तो सारे बच्चों का एक सा रहेगा, लड़कों का सेम रहेगा, लड़कियों का सेम रहेगा, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नहीं दिया है तब आप अपना नाम ऐड करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहता है। तो दिस इज द फॉर्मेट। और सिग्नेचर, अगर कोई बिजनेस लेटर होता है तो उसमें फुल सिग्नेचर होते हैं, डेजिग्नेशन लिखना होता है कि आप क्या हैं, तो वो वहां पे डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है, क्लियर। तो ये स्टेप्स हैं, आपको इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, आपका पता, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर जो है मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं गिवन इन द क्वेश्चन, सब दिया रहता है। अभी हम देखते हैं कैसे हमें क्वेश्चन में से जो है उसे पुट करना है इन द फॉर्मेट। तो सारे बच्चे फॉर्मेट लर्न करें। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप खुद जो है फॉर्मेट बनाएंगे। पहला मैं करके बताऊंगी कि हाउ टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट, क्लियर। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फॉर्मेट, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये सारे बच्चे पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है लेटर लिखना है एग्जाम में। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो बच्चों एक यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, राइट। अगर यहाँ पे नाम दिया रहता तो आप वही नाम यूज करते, यहाँ पे सिंपल सा लिखा है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहांगीरपुरी। तो जहांगीरपुरी क्या हो गया बच्चों, हरिद्वार, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, हरिद्वार के, जहांगीरपुरी का। तो आपका सेंडर्स एड्रेस क्या, आपका एड्रेस क्या हो गया, जहांगीरपुरी, क्लियर। वेयर, जहां पे क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन हैज मेड लाइफ मिजरेबल। तो वहां की क्या कंडीशन है, इनसैनिटरी कंडीशन की वजह से जो है वहां पे सबको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ के लोगों को, जहांगीरपुरी को। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, विषय क्या है हमारा, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी, क्लियर। राइट ए लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सिंपल सा है, किसको भेजना है, किसको भेजना है बच्चों, सिंपल सा लिखा है, राइट ए लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये क्या हो गया आपका रेसिपिएंट या आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे आप लिखते रहे, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सारे बच्चे ऐसे एग्जाम में करें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जिस विषय पे आपको लेटर लिखना है, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी। और ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, और ये क्या हो गया बच्चों आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। अब आपने देखा कि किस तरह से आपको तीन चीजें आपने मार्क कर ली, योर्स फेथफुली भी हो गया, अब अपना नाम लिखेंगे क्योंकि नाम नेम इज नॉट गिवन देयर।
तो ये तीन एक चीजें आपने मार्क कर ली। अब देखिए फॉर्मेट अपने माइंड में करें, याद करें कि फॉर्मेट क्या बताया था। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। तो आपने सेंडर का एड्रेस यहाँ पे मार्क करा है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उसको कहाँ पुट करना है, फॉर्मेट में डालना है। क्लियर। तो फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि फॉर्मेट में मैम ने क्या बताया था कि सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता मीन्स आप भेज रहे हैं लेटर, तो आप लिखेंगे अपना एड्रेस, और दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है दैट इज योर जहांगीरपुरी हरिद्वार। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, यहां से आपको कुछ नहीं लर्न करना है, कुछ लर्न करना है बच्चों, नहीं करना है आपको लर्न। यहां से इसको कहां लिखना है, टॉप में लिखना है, राइट। अगर आपको नंबर लिखना है तो लिखें, अदरवाइज जहांगीरपुरी हरिद्वार भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो सेंडर्स एड्रेस लर्न नहीं करना है, हमने क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पे लिखना है। देन पुट द डेट। अब जो डेट होगी आपकी, सपोज टुडे क्या है आज, 7 जून। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम 7 जून 2023 एक ही लाइन में लिखेंगे, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर एक लाइन छोड़नी है आपको, उसके बाद हमें क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस, और ये भी हमने अंडरलाइन करा है। ये भी आपको याद नहीं करना है बच्चों, ध्यान से देखें, ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन में से आपको उठा के लिखना है। तो थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या है, द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब कहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोलेंगे आप, ऑब्वियस है जहां आप रहते हैं वहीं आप कंप्लेंट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हरिद्वार, द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। तो अभी तक आपने कुछ याद करा बच्चों, नहीं करा, हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन में से उठाया है। क्लियर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी इट इज गिवन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपकी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन। अब कहाँ की है इनसैनिटरी कंडीशन, ऑफ म्युनिसिपल जहांगीरपुरी, जहां आप रहते हैं वहां की प्रॉब्लम होगी। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां तक आपने कुछ नहीं याद किया है। देन सैल्यूटेशन दैट इज योर सर और मैम। तो सर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर को हम लिख रहे हैं सर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि 3 पॉइंट्स होते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। पहला पॉइंट क्या बताया था, इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या बताया था आपको, मेन कंटेंट। थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करा था अभी हमने बच्चों, कंक्लूजन। तो तीनों पॉइंट्स किस में आते हैं, हमारे बॉडी ऑफ द लेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन देंगे कि हम क्या चाहते हैं। क्लियर। तो हम सिंपल सा, आप एक लाइन याद कर लें, बस यहाँ पे आपको एक लाइन याद करनी है। क्या याद करनी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ या आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द जहांगीरपुरी ऑफ एरिया ऑफ दिस सिटी, या जहांगीरपुरी लिखेंगे, हरिद्वार तब भी आपका सही है। अब क्या है, इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम है। अब मेन कंटेंट लिखेंगे कि जो ड्रेन्स है, कि जो नालियां हैं या जो पानी बह रहा है, ड्रेन है, आर नॉट क्लीन रेगुलरली। जो वहां पे ड्रेन्स हैं वो क्या है, रोज जो है साफ नहीं होती, रेगुलरली साफ नहीं होती, क्लीन नहीं होती। तो ये आपको मेंशन करने पड़ेगा मेन कंटेंट में, द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली। और क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, कि वहां पे डस्टबिन प्रोवाइड नहीं है। अगर डस्टबिन होता तो मे भी लोग जो है वहां पे रहने वाले कूड़े को जो है, गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकते। क्लियर। तो नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, कोई डस्टबिन जो है प्रोवाइड नहीं है। पीपल, लोग क्या करते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप क्या लिखेंगे वहां, पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज और गार्बेज हियर एंड देयर, मीन्स इधर उधर फेंक देते। होता है ना बच्चों, अगर डस्टबिन होगा तो आप भी कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, डस्टबिन में। नहीं तो क्या करेंगे, मौका देके क्या करते हैं लोग, इधर से उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं, इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीजेस। क्लियर। तो आपको मेन कंटेंट में यही लिखना है कि द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, पीपल थ्रो all their refuse or garbage here and there, the garbage is not yet clean for many days। कई दिनों तक जो है, सिंपल लैंग्वेज यूज करें आप, कि कई दिनों तक जो है कूड़ा जो है साफ नहीं होता। इट कैन कॉज, और मेनली क्या है, इसकी वजह से क्या होती है, हार्मफुल डिजीजेस इन आवर लोकेलिटी। क्लियर।
अब कंक्लूजन में क्या लिखना है, एक लाइन आपको लिखनी है, आई होप यू विल टेक suitable measures or steps to improve the sanitary condition of this area. क्लियर? तो सिंपल सा है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया, एंड दिस इज योर कंक्लूजन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसका उनसे कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है क्विकली टेक द स्टेप रिगार्डिंग दिस कंडीशन. क्लियर? नेक्स्ट आप लिखेंगे yours फेथफुली, क्योंकि बच्चों यहाँ पे नाम नहीं लिखा है. अगर यहाँ पे नाम लिखा रहता तो आप वही नाम लिखते सारे बॉयज और गर्ल्स, बट नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं yours फेथफुली, राइट योर नेम. लड़कियां अपना और लड़के अपना लिखेंगे. अगर यहाँ पे जो लिखा होता वही आप लिखते. क्लियर? तो बच्चों आपको इजी लगा कि कितना इजीली जो है आपने एक लेटर लिख लिया है, सारी चीजें लिखी हैं, और बट फॉर्मेट जो है आपका सही होना चाहिए और स्पेस छोड़ना चाहिए. कंटिन्यूअस नहीं लिखना चाहिए कि आपने पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, कोई स्पेस नहीं छोड़ा और एकदम से डेट पुट कर दी और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस. तो लीव अ लाइन या लीव अ स्पेस आफ्टर ईच स्टेप. हर स्टेप के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. क्लियर? तो इस तरह से आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको नंबर मिलेंगे. 5 में से 3 या 4 नंबर तो डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको. क्लियर? तो आप फॉर्मेट ध्यान में रखें. इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, फॉर्मेट बिल्कुल यूनिफॉर्म होना है. ये नहीं कि आधा टेढ़ा मेढ़ा कर दें कि एक यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया. यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए पूरा. लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज जो है आपको राइट हैंड साइड में नहीं लिखनी है. फॉर्मेट इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, इसी को फॉलो करना है आपको. क्लियर? एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको, कहीं पे समझ में नहीं आया है तो अभी अपने डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि ये थोड़े थोड़े नंबर्स जो हैं, जैसे कल हमने 4 नंबर का करा था, एरर करेक्शन का किया था, ये 5 नंबर का आता है आपका, तो इजीली आपको नंबर मिल सकते हैं. और कुछ क्वेश्चंस याद करेंगे, कुछ ग्रामर में या राइटिंग स्किल्स में नंबर लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में. क्लियर? तो एनी क्वेश्चन, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना है और आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है. कुछ लर्न करा बच्चों आपको नहीं करना है, बस 1-2 लाइन याद करनी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वही से आपको पुट करना फॉर्मेट में. क्लियर? ये है फॉर्मेट और एक एग्जाम्पल बताया है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इसको कॉपी करें सब, नोट डाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो प्लीज बता दें हैंड रेज करके. तो बच्चों इसी तरह से एग्जाम में करना है आपको. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट. अब यहाँ पे मैंने एक कुछ जो है एक क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें सारे बच्चे जो हैं टेक द माइक और माइक लेके जो हैं आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या है. यूर लोकेलिटी, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, मिलता जुलता है. तो आप लोग बताएंगे हैंड रेज करके कि आप किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाएंगे. योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, द गार्बेज इज बैडली dumped on the path for many days to the municipal chairman, write a letter. तो यहाँ पे for many days, write a letter, write a letter to the municipal chairman inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangements in your locality. You are Arvind Avantika of GIC काशीपुर. अब बच्चों माइक लेके मेरे को ये बताएं कि इसमें सेंडर का एड्रेस कौन सा है या रिसीवर्स का एड्रेस कौन सा है या सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे. कौन बच्चा बताएगा? दोनों करें आप. दूसरा है राइट ए लेटर टू द एडिटर. कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं आप. टू द एडिटर, राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट, सब्जेक्ट क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू आर पवन और पूनम. क्लियर? तो फर्स्ट वाले का बताएं आप कि सेंडर्स एड्रेस क्या होगा बच्चों. माइक लेके बताएं, अंडरलाइन करें, सब ये नोट डाउन करें और फिर अंडरलाइन करके बताएं कि इसमें सेंडर भेजने वाले का पता क्या होगा. जैसे श्याम कोट. माइक लेके आप बताएं यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या होगा.
किसको आप अंडरलाइन करेंगे? अगर सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सेंडर का एड्रेस क्या है इसमें? रीड इट केयरफुली, ध्यान से उसे पढ़ें कि योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, आपकी लोकेलिटी क्लीन नहीं है, गार्बेज को इधर उधर जो है डंप करा है ऑन द पाथ फॉर मेनी डेज। राइट अ लेटर, आपको लेटर किसको लिखना है? म्यूनिसिपल चेयरमैन, inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangements in your locality. You are Arvind Avantika of GIC काशीपुर। तो आपका एड्रेस कौन सा हुआ बच्चों इसमें? बच्चों बताओ, इट इज वेरी इजी, अभी समझाया आपको कि सेंडर्स एड्रेस क्या है, भेजने वाले का पता है। आपका नाम कहाँ लिखा है ये देखो पहले, आप कौन है इसमें? अरविंद और अवंतिका। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? GIC काशीपुर। तो सिंपल सा एड्रेस क्या हुआ बच्चों आपका? सेंडर्स एड्रेस GIC काशीपुर। क्लियर? कि जहां पे यहाँ पे लिखा है ना आपका नाम लिखा हुआ, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अब जो है नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज योर अरविंद एंड अवंतिका। क्लियर? आप कहाँ रहते हैं? GIC काशीपुर। तो आपका एड्रेस क्या हुआ बच्चों? GIC काशीपुर, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। क्लियर? तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप? सेंडर्स एड्रेस। फॉर्मेट बनाते रहें जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सबसे ऊपर क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। पुट द डेट, आज की डेट डालें। थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है? किसको लिखना है लेटर? द म्यूनिसिपल चेयरमैन। और म्यूनिसिपल चेयरमैन कहाँ का होगा? काशीपुर का। क्लियर? तो ये क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? ये किस में आएगा? योर्स फेथफुली में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा, अरविंद और अवंतिका। सैनिटरी, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ सैनिटरी अरेंजमेंट, खाली यहीं तक लिखना है। इन आर लोकेलिटी लिख सकते हैं, इन काशीपुर लिख सकते हैं आप, क्योंकि काशीपुर में है इन अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट, तो ये दिस इज योर आप सब्जेक्ट। अब कैसे लिखेंगे आप? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? जो मैंने अंडरलाइन करा है इसमें सबसे ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों आप? सेंडर का एड्रेस, दैट इज GIC काशीपुर। उसके बाद क्या करना है आपको? डेट लिखनी है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस, दैट इज द म्यूनिसिपल चेयरमैन काशीपुर। क्लियर? उसके बाद क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना है आपको? अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ सैनिटरी अरेंजमेंट इन काशीपुर। क्लियर? उसके बाद आपको क्या लिखना है? सैल्यूटेशन, डियर सर, या खाली क्या लिखेंगे? सर। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ सैनिटरी अरेंजमेंट्स इन आर लोकेलिटी। इन योर लोकेलिटी नहीं करेंगे, उसका क्या लिखेंगे? आर लोकेलिटी, की हमारी लोकेलिटी में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ड्रेन्स जो हैं आर नॉट क्लीन रेगुलरली, जैसे पहले लिखा था, या नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, वहां पे नहीं किए गए हैं। इस तरह से आप जो है उसमें लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नीचे क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली, बॉयज लिखेंगे अरविंद और लड़कियां लिखेंगे अवंतिका। तो ये लेटर जो है आप लोग लिख के लाएंगे और कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। नेक्स्ट का क्या है? टू द एडिटर। अब यहाँ पे क्या है? एडिटर को लिखना है। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। तो ये क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है? कंप्लेन क्या करनी है आपको? द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। अब यहाँ पे लोकेलिटी का नाम नहीं लिखा है तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। क्लियर? योर्स फेथफुली में लिखेंगे आप पवन और पूनम, बट अपना एड्रेस आप अपने आप लिख सकते हैं, बिकॉज एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस अपना लिखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्टली जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यू आर पवन एंड पूना। तो कल बच्चों हम और भी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे।
क्लियर? तो इसको जो है कल सारे बच्चों, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी क्योंकि आज आप लोगों ने आंसर्स नहीं दिए हैं, तो कल जो है रेडी होके आए, इसको रिवाइज करें घर में कि मैम ने क्या बताए थे, कौन से टिप्स बताए थे, कौन से रूल्स बताए थे, सारे आप लोग लर्न करके आए। तो बच्चों आज हमने लेटर राइटिंग करा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है, और इस तरह से आप घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे, फॉर्मेट कैसा होता है, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये लर्न करके आए। फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इजीली यू कैन राइट अ लेटर। क्लियर? स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, फॉर्मेट आपको याद होनी चाहिए। कल मैं सारे बच्चों से फॉर्मेट के स्टेप्स पूछूंगी। क्लियर? तो सारे बच्चे रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर एट होम। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द फॉर्मेट। क्लियर? तो बच्चों मेहनत आपको करनी है, तो डू वर्क हार्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।